अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक का नाम है रेशो। मैं आपको रेशो एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगी। अब ये देखें, आपको कहा जाता है रेशो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस क्या है? ये आपके पास आगे सामने एप्पल्स हैं, हमारे पास 6 एप्पल्स हैं और 9 ऑरेंजेस हैं। तो अब इसका इसके 3 वेज़ हैं इसको लिखने के लिए। हम इधर कहेंगे द रेशो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस इज़ 6 to 9, या फिर आप कहोगे 6:9, या आप ये भी कह सकते हो 6/9। इस फॉर्म को कहा जाता है वर्ड फॉर्म, ये रेशो फॉर्म है, और ये लास्ट वाली है फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, यानी आपको क्या समझ आई कि हर 6 एप्पल के लिए 9 ऑरेंजेस हैं, लेकिन अभी हमें पता, जैसे हम फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर देते थे, हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करके। हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं। 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9। और हम इस फॉर्म में कैसे करेंगे? 2/3, 2:3, और 2:3 रेशो। यानी आपको क्या समझ आई? अगर मैं इधर आपको करके बताऊं, हर 2 एप्पल के लिए 3 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, यानी 2/3। आपको यहाँ कहा जाता कि आप ऑरेंज टू एप्पल रेशो निकालें। ठीक है, सेम क्वांटिटी है। आप क्या करोगे? आप कहोगे 9:6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 3:2। और सिर्फ स्टेटमेंट देखें क्या बनेगी कि हर 3 ऑरेंज के लिए 2 एप्पल्स हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको शायद देखते ही समझ आ रही हो कि ये आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने ये एप्पल और ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करने थे। ठीक है, तो आप कहते हो कि मैं ऐसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करूं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों और एप्पल और ऑरेंजेस इक्वली किसी को जाएं। तो आपको क्या पता है, 3 ग्रुप्स बने हैं कि जिसमें 2 एप्पल्स होंगे और 3 ऑरेंजेस होंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपने केक बनाया, ठीक है, और उसमें आपने मिल्क यूज़ किया 1 टेबल स्पून। ठीक है, और बटर यूज़ किया आपने 24 टेबल स्पून। अब इधर भी मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि आपने ये देखा होगा यूनिट्स, रेशियो यानी कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन हो रहा होता है कि आपने क्वांटिटीज़ का आपस में उनकी अमाउंट, उन क्वांटिटीज़, अब इधर क्वांटिटी क्या है, इधर मिल्क और बटर की क्वांटिटी है, अब इनकी अमाउंट्स क्या है, 8 टेबल स्पून, 24 टेबल स्पून। अब इनका आपस में कंपैरिजन करना है, तो इनका यूनिट सेम यूनिट है। ठीक है, सेम यूनिट होना चाहिए। अब मैंने ऐसा तो नहीं किया ना कि यहाँ पे मैंने आपको कप बोल दिया है और नीचे मैंने आपको टेबल स्पून बोल दिया है। अगर ऐसा होगा तो इनका रेशियो नहीं बनती, इनकी रेशियो वाला, और रेशियो बेसिकली आप देखो, रेशियो जब भी वर्ड आए तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, इट्स अ कंपैरिजन। सेम काइंड होनी चाहिए क्वांटिटीज़ की। काइंड मीन्स अगर इधर मिल्क है तो मैंने मिल्क के साथ यहाँ कहीं पे कुछ और नहीं लिख दिया कि मिल्क की प्राइस नहीं लिख दी। मैंने मिल्क के साथ उसके इंग्रेडिएंट्स ही केक के लिखे हैं, बटर लिखा है, और उसके बाद मैंने क्वांटिटीज़ उनकी जो है सेम यूनिट ली है। अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क टू बटर, तो आप क्या करोगे? 8:24। अब आपको पता है ये सिंप्लीफाई होती है, ये दोनों 8 से डिविजिबल हैं, 8 1 टाइम्स 8 एंड 8 3 टाइम्स। अब आपके पास क्या है? अच्छा, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। ठीक है, इसको सिर्फ इस तरह बोला जाता है, सिंपली 1:3। अब आपको क्या समझ आई कि अगर, अब आप इसका क्या यूज़ कर सकते हो, अगर आपने अपनी रेसिपी को इंक्रीज़ करना है तो आप क्या करोगे? 1 टेबल स्पून मिल्क के लिए 3 टेबल स्पून बटर ज़रूरी है। ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया। अब आपने रेसिपी को इंक्रीज़ करना है तो आप इस तरह से इंक्रीज़ करते जाओगे, आपने जितने पोर्शंस भी इसके इंक्रीज़ करने हैं। आई होप आपको मेरे इस रेशियो के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी।